आज हमारे किचन में बनने जा रहा है अरबी रिवायती कब्सा। अस्सलाम वालेकुम, एनी की किचन में खुशामदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ेदार खानों की तरकीबों को हासिल करने के लिए बेल के बटन को ज़रूर दबाएं। नाज़रीन की सहूलत के लिए मैं अंग्रेज़ी और उर्दू ज़बान में तरकीब कार्ड शामिल करूंगी, जिसके स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे महफूज कर सकते हैं। चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रिवायती कब्सा बनाने के लिए जो अज्जा हमें दरकार होंगे, उसमें सबसे पहले मैंने लिया है आधा कप तेल। कब्से के चावल बनाने के लिए यूज़ होगा। और 1 कप तेल मैं और लूँगी, जो कि हम मुर्गी को तलने में यूज़ करेंगे और उसको चावलों में नहीं यूज़ करना है। इलायची हमने ली है 6 अदद, और इसके साथ साथ मैं लूँगी दालचीनी जो है उसके टुकड़े मैंने लिए हैं 4 अदद। और 1 प्याज ली है मैंने बड़ी, उसको बारीक बारीक सा मैंने काट लिया था। और अब हम लेंगे टमाटर 6 अदद, और इसके साथ साथ मैं लूँगी लहसुन के जवे। लहसुन के जवे हमने लिए हैं 16 अदद। लाल गोल साबुत मिर्च मैंने ली है 12 अदद। टोमेटो पेस्ट 1 खाने का चम्मच लिया है मैंने। और लिया है नमक 2 खाने के चम्मच लिए हैं, आप हस्बे जायका भी यूज़ कर सकते हैं। लौंग पिसी हुई मैंने ली है आधा चाय का चम्मच। सालिम मुर्गी मैंने 1 अदद ली है। और चावल लिए हैं 9 कप। साबुत हरी मिर्च मैंने ली है 2 अदद। काले नींबू लिए हैं 3 अदद। गाजर जो है वो कद्दूकश की भी 1 अदद ली है। गार्निशिंग के लिए जो अज्जा हमें दरकार है, उनमें सबसे पहले मैंने लिए हैं टमाटर 2 अदद। बैगन लिया है मैंने 1 अदद। हरी मिर्चें मैंने ली हैं 3 अदद। और इसके साथ साथ मैंने लिया है तेल 1 खाने का चम्मच। और लिया है सिरका 1 खाने का चम्मच। सिया मिर्च पाउडर मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है। नींबू 1 लेके उसे गोल गोल काट लिया था। एक पतीली लेंगे, उसके अंदर आधा कप तेल का डाल देंगे। तेल जो है वो हल्का हल्का सा हम गरम कर लेंगे। उसके बाद मैं डालूंगी 6 अदद इलायची, और इसके साथ साथ दालचीनी के 4 टुकड़े शामिल कर देंगे। और 1 बड़ी प्याज जो मैंने बारीक बारीक सा उसे काट लिया था वो शामिल कर देंगे। अब प्याज को हम हल्का हल्का सा ब्राउन कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। अब टमाटर 6 अदद, लहसुन के जवे 16 अदद, लाल गोल साबुत मिर्च 12 अदद लेकर थोड़े से पानी में पीस लेंगे और चटनी सी बना लेंगे। अब आधी चटनी में 1 चाय का चम्मच नमक और पानी डालकर पतला कर लें, और ये बन गई हमारी कब्से की चटनी। और बाकी जो बची हुई चटनी है उसे पतीली में ब्राउन की हुई प्याज में शामिल कर दें। थोड़ी देर बाद टोमेटो पेस्ट 1 खाने का चम्मच, नमक 2 खाने के चम्मच, लौंग का पाउडर आधा चाय का चम्मच डाल दें और खूब भून लें। मुर्गी पर कांटे से कट्स लगा लें और मसाले में शामिल करके खूब भूनें। 3 गिलास पानी डालकर मुर्गी को गलने दें और पतीली को ढक दें। मुर्गी गल चुकी है, इसको एक प्लेट में बाहर निकाल लें। अब पतीली के अंदर जो मसाला हमने बनाया था उसके अंदर हम चावल शामिल कर देंगे, जो हमने 9 कप लिए थे। वो शामिल करने के बाद जब चावलों में हल्का हल्का सा उबाल आ रहा हो तो 3 काले नींबू शामिल कर देंगे। 2 साबुत मिर्च जो है हरी वाली वो शामिल कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। और गाजर जो है थोड़ी देर बाद गाजर कद्दूकश की भी वो शामिल करके अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। पतीली को फिर ढाप देंगे और इसका पानी जो है वो अच्छी तरीके से हम खुश्क कर लेंगे। अब 1 कप तेल में मुर्गी को अच्छी तरीके से तल लेंगे। पतीली में तला हुआ चिकन चावलों के बीच में रखकर चावलों और चिकन को दम दे दें। एक फ्राइंग पैन में मैंने गार्निश के लिए 2 टमाटर लिए हैं, 1 बैगन लिया है, 2 हरी मिर्चें ली हैं और तीनों सब्जियों के 4-4 टुकड़े मैंने कर लिए हैं। और साथ ही 1 साबुत हरी मिर्च लेकर फ्राइंग पैन में 1 खाने का चम्मच तेल ऊपर से डाला है और तमाम सब्जियों के ऊपर 1 खाने का चम्मच सिया मिर्च पाउडर और सिरका 1 खाने का चम्मच डालकर तल लें। ट्रे में चावल के दरमियान मुर्गी, सब्जियां, कटे हुए नींबू और चटनी पेश करें और एंजॉय करें।